आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। तो चलिए आज पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के जो बच्चन सिंह की पुस्तक से हम सभी पढ़ रहे हैं। हमारी एक श्रृंखला चल रही है, इसमें आज हम पढ़ेंगे जैन और जैनेतर काव्य। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, नाथ साहित्य पढ़ लिया है और आज पढ़ेंगे जैन और जैनेतर काव्य और इसके अंतर्गत हम पुराण काव्य भी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले जो भी वीडियो हैं उन्हें जरूर देख लें, जिससे कि आपको यहाँ तक की जो बातें हैं बच्चन सिंह के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ में लिखा गया है वो अच्छे से समझ में आएंगी और आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अन्य वीडियो के नोटिफिकेशंस बिल्कुल समय पर मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं जैन और जैनेतर काव्य। इसमें क्या है कि बच्चन जी कहते हैं कि इस पूरे कालखंड में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ही ऐसे हैं जो प्रामाणिक हैं। देखिए ये जो है प्रमाणों पर बड़ा विवाद रहता है कि जो सिद्ध साहित्य है ना, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इनके बारे में कहते हैं कि ये प्रामाणिक नहीं है, लेकिन जो जैन साहित्य है, जैन काव्य है, वही ऐसा है जो प्रामाणिक है। जैन कवियों को राज्याश्रय भी मिला था और व्यापारियों का आश्रय भी। अब ये प्रश्न बनता भी है कि जो आदिकालीन ऐसा कौन सा साहित्य है जो कि प्रामाणिक माना जाता है, तो जैन साहित्य या जैन काव्य ऐसा है जो प्रामाणिक माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैन लोगों की धार्मिक आस्था अद्वितीय है, पर जैन काव्य मध्य देश के पश्चिमोत्तर में ही मिलते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो सिद्ध हैं वो हमारे भारत में किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो वो पूर्वी भारत में, और पूर्वी भारत में भी कहाँ कहाँ, असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिलते हैं। जबकि जो नाथ हैं, नाथ हमें कहाँ मिलते हैं, तो नाथ पश्चिमी भारत में मिलते हैं। और नाथ पश्चिमी भारत में भी कहाँ कहाँ मिलते हैं, पंजाब और राजपूताने में मिलते हैं। इसी तरह जो जैन हैं, जैन कहाँ पर मिलते हैं, तो जैन मध्य देश के पश्चिमोत्तर में ही जैन काव्य या जैन साहित्य में मिलता है। वह इलाका जैन धर्मावलंबियों का गढ़ था, यानी उनका केंद्र था। समुद्री व्यापार भी उन्हीं के हाथ में था। उनकी यात्राओं के फलस्वरूप जैन काव्यों का प्रचार प्रसार हुआ होगा, यानी कि जब वो मध्य देश के पश्चिमोत्तर में रहते थे वो उनका गढ़ था और वे समुद्री व्यापार भी करते थे। तो यही कारण है कि उनकी यात्राओं के कारण ही जैन काव्यों का जो प्रचार प्रसार हुआ होगा। उनकी अपनी धार्मिक आस्था के कारण जैन भंडागारों में जैन काव्य सुरक्षित रह सके। यानी कि देखिए यहाँ पर एक बात पहले ही बच्चन जी ने क्लियर करी कि जैन लोगों की धार्मिक आस्था अद्वितीय है और यही कारण रहा होगा कि उनकी अपनी धार्मिक आस्था के कारण जैन भंडागारों में जैन काव्य सुरक्षित रह सके, और यही कारण है कि जैन काव्य को ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के समय तक जैन अपभ्रंश काव्यों में से बहुत कम प्रकाश में आए थे। अब देखिए जो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका समय क्या है, वो 1929 में प्रकाशित हुआ। अब 1929 में क्या था कि ना तो इतनी सुविधाएं थी, ना तो इतने ज़्यादा स्रोत थे। तो यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल के समय तक जैन अपभ्रंश काव्यों में से बहुत कम प्रकाश में आए थे, यानी बहुत कम जो है रचनाएं मिली थी। अतः उन्होंने अपने इतिहास में कुछ ही कवियों का उल्लेख किया है, पर आश्चर्य है कि उन्होंने ना तो उनकी साहित्यिकता के संबंध में कुछ कहा और ना भाषा पर ही टिप्पणी की। यानी कि यहाँ पर बच्चन जी एक चाहते थे कि इतना बड़ा जो विचारक है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वह कहीं ना कहीं जो जैन साहित्य आता है, जैन अपभ्रंश काव्य आते हैं, उसमें कुछ तो जो है आखिर कहें ही, लेकिन शुक्ल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आगे क्या लिखते हैं बच्चन जी कि हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धृत दोहों के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रसवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। यहाँ पर दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आचार्य शुक्ल को कैसा आचार्य माना जाता है, तो रसवादी, और इनकी जो पुस्तक है रस विचार से संबंधित वो है रस मीमांसा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यही कह रहे हैं कि हेमचंद्र का जो व्याकरण है, अच्छा बताइएगा हेमचंद्र को क्या कहा जाता है। हेमचंद्र के लिए एक उपाधि है ना, इन्हें प्राकृत भाषा का क्या कहा जाता है वो आप विकल्प जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धृत दोहों के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रसवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। और आगे क्या है कि संभव है जैन काव्य होने के कारण उन्होंने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की तरह इन्हें भी कोरा सांप्रदायिक ग्रंथ मान लिया हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने क्या देखा था, यही तो कि जो सिद्ध थे और नाथ थे उनकी जो रचनाएं थी उनको क्या कहा है, शुक्ल जी ने कहा है कि ये सांप्रदायिक ग्रंथ मात्र है, इसलिए उनको जो है साहित्य में जगह बिल्कुल भी नहीं देते हैं शुक्ल जी।
आगे है इधर पिशेल, याकोबी, दलाल, हीरालाल जैन, मुनिजिन विजय आदि ने जैन भंडागारों से सैकड़ों पुस्तकें खोज निकाली है। तो देखिए जैन भंडागारों से किसने किसने पुस्तकें खोजी हैं? पिशेल ने, याकोबी, दलाल, हीरालाल जैन, मुनिजिन विजय, इन सभी लोगों ने जैन भंडागारों से सैकड़ों पुस्तकें खोज निकाली हैं। उन्हें देखने से पता चलता है कि इन धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ है जैसे बादलों में बिजली। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि बच्चन यहाँ कहते हैं कि उन्हें देखने से पता चलता है कि इन धार्मिक काव्यों में साहित्य उसी प्रकार लिपटा हुआ जैसे बादलों में बिजली, यानी कि जहाँ बादल और बिजली का जिस तरह का संबंध है वैसे धार्मिक काव्य और साहित्य का संबंध उसी तरह है। किसमें? जैन परंपरा में। इसके बाद है बिजली के इस प्रकाश की ओर विद्वानों का ध्यान गया है। साहित्य के इतिहास के लिए इसी की उपादेयता है, यानी कि साहित्य का इतिहास अगर लिखना है, जानना है, तो इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता और उपादेयता दोनों है। आगे है जैन काव्य मूलतः धार्मिक है। अब ये देखिए जैन काव्य कैसे? साहित्यिक नहीं है, मेनली क्या है? वे धार्मिक हैं, पर उनमें काव्य तत्व भी है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि साहित्य को साहित्य बनने के लिए क्या होनी चाहिए? संवेदना होना चाहिए, काव्य तत्व होना चाहिए ना। और तो काव्य तत्व होना चाहिए, संवेदना होना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा वाला पक्ष था वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, वो बताइएगा। तो जैन काव्य कैसे हैं? मूलतः धार्मिक हैं, पर उनमें काव्य तत्व भी है। और हेमचंद्र क्या थे? हेमचंद्र जैन थे, किंतु उनके व्याकरण में संग्रहित ऐसे बहुत से दोहे हैं जो शुद्ध काव्य की कोटि में आते हैं। तो जो हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है ना, सिद्ध हेम शब्दानुशासन इनका हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। और इसमें क्या है? इसमें ऐसे बहुत से दोहे हैं जो शुद्ध काव्य की कोटि में आते हैं। तो यही कारण है कि इसे साहित्य में रखा गया और वे अवश्य जैनेतर कवियों द्वारा लिखे गए होंगे। इसके बाद अगली रचना आती है प्राकृत पैंगलम। ठीक है, तो प्राकृत पैंगलम में संग्रहित छंदों के बारे में भी यही सच है, यानी कि जो बात हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन में था कि उसमें बहुत से ऐसे जो है दोहे थे जो शुद्ध काव्य की कोटि में आते हैं, वही चीज प्राकृत पैंगलम के लिए भी आती है। जहाँ तक जैन सिद्धांतों का प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है। अब देखिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रखिएगा कि अगर उनकी यानी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। यानी कि केवल जैनाचार्य लगा देने से या जैन लगा देने से वह जो जैन संप्रदाय का जो रचनाएं हैं वे कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय की रचनाओं से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती हैं। लेकिन जब जैन विशेषण नहीं हटाया जाएगा तभी उनको जैन साहित्य का पता चलेगा। अन्यथा की स्थिति में क्या है कि उनकी रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। वे ही शब्द, वे ही भाव, वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कथन यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको ध्यान रखिएगा कि किसका कथन है। किंतु जहाँ तक काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है। यानी जहाँ पर काव्यात्मकता की बात करी जाती है वहाँ पर जैन काव्य जो सिद्ध और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है। क्या है महत्वपूर्ण बात यहाँ पर? अलग कैसे हो जाती है कि सिद्धों में तो जहाँ तहाँ काव्यात्मकता मिलती भी है, पर योगियों में उसका नितांत अभाव है। तो सिद्धों में क्या मिलता है? सिद्धों की रचनाओं में जो चर्यापद और दोहा कोश हमने देखे थे, तो उसमें जो है क्या मिलती? काव्यात्मकता मिलती है ना, चर्या गीत गाए जाते हैं, गाने वाले पद हैं। जबकि जो योगियों यानी जो नाथ पंथ के साहित्यकार हैं, नाथ पंथ के योगी हों, उनमें जो है इस काव्यात्मकता का नितांत अभाव है। जैन काव्य को काव्य रूप की दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए जो जैन काव्य के अंतर्गत इनके उप विभाजन किए जा सकते हैं। एक तो हो गया पुराण काव्य, दूसरा हो गया चरित काव्य, तीसरा हो गया कथा काव्य, रास काव्य और रहस्य काव्य तथा अजैन काव्य को। अब ये देखिए ये सारी जो है ना विभाजन किए गए, ये जैन काव्य के अंतर्गत रखी जाती हैं रचनाएं, पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य और रहस्य काव्य। लेकिन अजैन काव्यों को श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, गेय तथा कहानी में। तो उस समय जो भी रचनाएं थी जो जैन काव्य के से संबंधित थी, उन्हें पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य और रहस्य काव्य तथा अजैन काव्य में बांटी जाती थी। लेकिन जो अजैन थे है ना, ये सभी तो श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण
काव्य, गेय काव्य तथा कहानी में बांट दिए जाते थे। इनके अलावा इस काव्य में गद्य की कुछ पुस्तकें भी मिलती हैं। तो देखिए जो जैन काव्य है ना उसमें गद्य की भी पुस्तकें मिलती हैं। तो अभी हमने देखा कि जो जैन रचनाएं थी उसमें जो है उनका उपविभाजन किया गया, जिसमें से पहला आता है पुराण काव्य। अब देखिए पुराण काव्य में सबसे पहली कौन सी पुस्तक आती है, हमें यहाँ पौमचर्यू दिख रही है। तो पहले देखते हैं कौन सी, जैन पुराण परंपरा में विमल देव सूर्यकृत पौमचर्यू में मिलती है। अब पौमचर्यू किसकी है, पौमचर्यू स्वयंभू का भी है। अब यहाँ से देखिए ये प्रश्न ऐसे बन सकता है परीक्षा में कि इनमें से किन की रचना जो है पौमचर्यू है। तो इसमें देखिए जैन पुराण परंपरा में जो पौमचर्यू है ना ये दो लोगों की हो जाती है। पहला तो नाम आता है किसका, विमल देव सूर्य का, और दूसरा आता है स्वयंभू का। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ये विमल देव सूर्य का पौमचर्यू है ना इसकी भाषा कैसी है, प्राकृत है, और जो स्वयंभू का पौमचर्यू है इसकी भाषा अपभ्रंश है। तो दोनों में ये अंतर है कि जैन पुराण परंपरा में विमल देव सूर्यकृत पौमचर्यू में मिलती है। ठीक है, तो जो पुराण काव्य मिलता है ये कहाँ, जैन पुराण परंपरा कहाँ मिलती है, विमल देव सूर्य की पौमचर्यू में मिलती है, और इसमें रामचंद्र की कथा ली गई है, यानी कि ये राम काव्य से संबंधित है। इसके बाद विमल देव की रचना प्राकृत में है, यानी जो विमल देव का पौमचर्यू है वो किस भाषा में है, प्राकृत में, हमने पहले ही बात करी। इसके अलावा अपभ्रंश में स्वयंभू का पौमचर्यू, पौमचरित और हरिवंश पुराण, पुष्पदंत का महापुराण, यश कीर्ति का पांडव पुराण और ईधु का पद्म पुराण और हरिवंश पुराण उल्लेख हैं। तो ये देखिए ये जो इस वाले पैसेज में जो भी लिखी हैं रचनाएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती हैं। तो एक तो ये पौमचर्यू हो गई दोनों की, विमल देव सूर्य की प्राकृत में और पौमचर्यू स्वयंभू की अपभ्रंश में। इसके अलावा जो ये हो जाते हैं पुष्पदंत का महापुराण, यश कीर्ति का पांडव पुराण, ईधु का पद्म पुराण और हरिवंश पुराण। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आगे है कि इन पुराणों में राम कथा काव्य भी है और कृष्ण कथा काव्य भी। तो देखिए यहाँ पर एक आया था नाम ये हरिवंश पुराण। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कृष्ण की पूजा के लिए या कृष्ण के से संबंधित जो साहित्य लिखा जाता था उसे जैन साहित्य में क्या कहा जाता था, हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद है इनमें स्वयंभू का पौमचर्यू बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो स्वयंभू का अपभ्रंश में लिखा है पौमचर्यू वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, इसकी विषय वस्तु राम कथा है और यह काव्य स्वयंभू पूरा नहीं कर सके थे। किसने किया था, तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने इसे पूरा किया। तो जो पौमचर्यू है स्वयंभू वाले को, इसको जो है किसने पूर्ण किया, तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। अच्छा, इसमें जो है कुल कितने कांड थे, तो 5 कांड थे और 90 संधियां थी, और 90 संधियों में से 83 संधियों को जो है किसने, स्वयंभू ने पूर्ण किया था, और जो 7 बची थी 7 को किसने, इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, त्रिभुवन ने जो है 7 संधियों की पूर्ति करी थी। तो कुल कितने, 5 कांड, 90 संधियां, 83 जो है स्वयंभू के द्वारा और 7 उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा। इसका कुछ अंश राहुल जी की काव्यधारा में प्रकाशित है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि जो है जो पौमचर्यू है स्वयंभू की, उसका कुछ अंश या कुछ जो भाग है वो कहाँ पर मिलता है, तो राहुल जी की हिंदी काव्यधारा में मिलती है। और हिंदी काव्यधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1945 ईस्वी है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें 84 सिद्धों का हमें वर्णन मिलता है। पौमचर्यू रामायण है ना, पौमचर्यू क्या है, रामायण यानी स्वयंभू के ग्रंथों में सर्वोत्तम है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पौमचर्यू जो रचना है, यानी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि स्वयंभू के सर्वोत्तम ग्रंथों में किसे जाना जाता है, तो वह है पौमचर्यू। इनकी कुछ अन्य पुस्तकों का भी पता चला है, जिनमें है रिट्ठणेमीचर्यू, पंचमीचर्यू और स्वयंभू छंस। तो ये 4 रचनाएं टोटल हैं। एक तो हो गया पौमचर्यू, दूसरी हो गई रिट्ठणेमचर्यू, पंचमीचर्यू और स्वयंभू छंस। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये चारों पुस्तकें किसकी हैं, स्वयंभू की हैं। अंतिम पुस्तक पूरी छप गई है। अंतिम पुस्तक क्या है, पूरी छप गई है। उनका समय 8वीं शताब्दी है। किसका, स्वयंभू का समय क्या है, 8वीं शताब्दी है। इसी समय बंगाल, बिहार में बौद्ध सिद्ध भी लिख रहे थे, और स्वयंभू ने आरंभ में विनम्रता पूर्वक कहा है कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं होगा। अब ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्या कि कौन सा ऐसा कवि है जिसने स्वयं को कुकवि कहा है, तो वो हो जाते हैं स्वयंभू। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो लिखते हैं, स्वयंभू लिखते हैं कि मैं पिंगल नहीं जानता, भामह दंडी को भी नहीं पढ़ा है, सूत्र वृत्ति की व्याख्या भी नहीं कर सकता।
और यह तो ये सारी बातें किसने कही, स्वयंभू ने कही, है ना, कि जो मैं भामादंडी को भी नहीं पढ़ सकता, सूत्रव्रत की व्याख्या नहीं कर सकता, तो ऐसा ही कुछ किसने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है। तो लिखते हैं बच्चन जी कि यह तुलसीदास की याद दिलाता है क्या, कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, है ना, ये पंक्ति किसकी है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये बात तुलसीदास जी भी कहते हैं, यानी कविता करने का तनिक भी विवेक मेरे अंदर नहीं है। उसके बावजूद भी देखिए कितना महान कवि था जिसने इतनी बड़ी बात कही है, अपने आप को जो है उनमें कितनी विनम्रता रही होगी, जिसने जो है इतना बड़ा ग्रंथ रच दिया और वो स्वयं को कहता है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, है ना। इसके बाद आगे है कि पर स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्यशास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ, लेकिन वह सामान्य जन को संबोधित करता है, पंडित जन को नहीं। तो जो स्वयंभू हैं ये सामान्य जन को संबोधित करते हुए पंडित लोगों को नहीं। और क्या है कि आगम युक्ति गढ़ने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। गढ़ने शब्द द्वारा वह शास्त्रवाद पर कैसा प्रहार करता है, उसकी भाषा गामेल्य भाषा यानी सामान्य जन भाषा है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वयंभू की भाषा को गामेल्य भाषा यानी सामान्य जनभाषा किसने कहा है, तो गामेल्य भाषा को ध्यान रखिएगा। गामेल्य भाषा क्या है, तो गामेल्य भाषा सामान्य जनभाषा को कहा है। किसकी सामान्य जनभाषा को, जो स्वयंभू के द्वारा प्रयोग की गई थी। गोस्वामी तुलसीदास के मानस की भाषा भी जन भाषा है, लेकिन वे उसमें निगमागम भाषा बद्ध करते हैं। इसके बाद है, अब ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं, तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित। उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब देखिए जो दरअसल रामचरित्र इनका भी है, स्वयंभू का पौमचर्य और तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। तो दोनों के राम में क्या अंतर है, जो तुलसीदास जी के राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, यानी आदर्श की धरती पर खड़े हुए हैं। लेकिन जो स्वयंभू के राम है वो वाल्मीकि के राम की तरह क्या है, मनुष्य है, उसमें गुण भी है और दोष भी है। यही कारण है कि उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। पे ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। स्वयंभू असाधारण कवि हैं, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसरित मेघजाल की तरह व्यापक है। वे काव्य की गहराई समुद्र की गहराई से नापते हैं। तो देखिए काव्य की गहराई यानी जो काव्य है ना, यानी उनके जो लिखा गया है स्वयंभू के द्वारा वो बहुत अत्यंत मार्मिक और बहुत गहरा है ना, उसका अर्थ बहुत गहरा है। लिखते हैं ये पंक्ति है कि महकव्य निबंधु व सद्य गहिरु, और आकाश में पसरी हुई मेघमाला को देखकर काव्य की व्यापकता याद करते हैं। ऐसी अछूत और सार्थक उपमाएं कवि के अपने व्यापक और गहरे दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। समुद्र की तलहटी में पता नहीं कितने अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। बादल की व्याप्ति पता नहीं कितने प्राणियों के मन प्राणों को जुड़ा जाती है। इतनी व्यापक और गहरी दृष्टि उसी व्यक्ति की हो सकती है जो मानवीय जीवन की विषम परिस्थितियों को संवेदनात्मक स्तर पर पहचान सके और उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता हो। तो देखिए स्वयंभू के बारे में जो है बच्चन जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि इतनी व्यापक और गहरी दृष्टि उसी व्यक्ति की हो सकती है जो मानवीय जीवन की विषम परिस्थितियों को संवेदनात्मक स्तर पर पहचान सके और उनके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखता हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वन गमन के समय कौशल्या का राम की वस्तुओं को निरीह भाव से देखना। ये सारी जो यहाँ पर चर्चा आएगी ये स्वयंभू के पौमचर्य की आएगी, ठीक है, स्वयंभू के पौमचर्य की आएगी। तो वन गमन के समय जो इसमें वर्णन आता है ना, हमने भी पढ़ा था कि 5 कांड और 90 संधियां हैं, तो उन्हीं में से वन गमन के समय कौशल्या का राम की वस्तुओं को निरीह भाव से देखना, इसी प्रकार का एक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग क्या है, हनुमान से लक्ष्मण की मूर्छा का समाचार सुनकर विलाप करना दूसरा प्रसंग है। और तुलसी इस अवसर पर मूर्छा प्रसंग की याद नहीं करते। भरत उस भाई के लिए संतप्त हो उठते हैं जो भरत को वन आने पर दुर्वचन कहता है और युद्ध पर उतारू हो जाता है। भारत के मनुष्यत्व को कितने उदात्त मनोवैज्ञानिक ढंग से उभारा गया है, ये सारी जो बातें कह रहे हैं ये स्वयंभू के बारे में कह रहे हैं, पौमचर्य के बारे में यहाँ पर बच्चन जी कह रहे हैं। और देखिए ये प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में कि पौमचर्य का सबसे मार्मिक प्रसंग क्या है, तो पौमचर्य का सबसे मार्मिक प्रसंग है सीता की अग्नि परीक्षा, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो पौमचर्य है स्वयंभू की जो रचना पौमचर्य उसमें का सबसे मार्मिक प्रसंग क्या है, सीता की अग्नि परीक्षा है। इसके बाद देखिए दूसरी बात इसमें ये जो रामचरितमानस है उसमें ये वाला तथ्य कैसे बदला है कि जो पौमचर्य है, पौमचर्य में यह परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में होती। कौन सी, अग्नि परीक्षा। जबकि रामचरितमानस में क्या है, रामचरितमानस में जो है सीता की अग्नि परीक्षा लंका में ही हो जाती है।
लेकिन पौमचर्यू में या जो परीक्षा है या अग्नि परीक्षा, ये कहाँ पर होती? अयोध्या में होती। अब देखिए यहाँ पर एक कहावत कही गई, क्या कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वे अयोध्या निवासियों के सामने अपनी नैतिकता सिद्ध करना चाहते हैं। अपने ही घर में अपने लोगों के बीच सीता ने कितने बड़े अपमान का अनुभव किया होगा। स्वयंभू ने केवल परीक्षा स्थल बदल दिया है, किंतु इसके कारण सारा परिवेश कितना अविश्वसनीय हो उठता है। वास्तव में है ना, वो लंका में अगर हुआ हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अयोध्या में वही हो रहा है तो कितने अपमान की बात रही होगी सीता के लिए, कितना जो है विषाक्त माहौल रहा होगा। राम सीता से जिस तरह बातें करते हैं उससे राम की ही नहीं पुरुष मात्र की मर्यादा गिरती है ना। क्या बात करते हैं, देखिए कि स्त्रियां अशुद्ध होती हैं, निर्लज्ज होती हैं, पर पुरुष द्वारा दुष्टा होकर वे हीन हो जाती हैं, अपयश फैलाती हैं। भला ऐसी स्त्री का मुख उसका पति कैसे देख सकता है। तो देखिए ये वाली जो पंक्तियां हैं ये स्वयंभू की पौमचर्यू से ली गई हैं। स्त्री का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। सीता का संयम देखने ही लायक है। वे अग्नि में प्रवेश करती हैं और कहती हैं, एमहि तिहि करोमि पुणु रहुवई जिहण होमि परिवारे तिय भई। अर्थात अब देखिए ये स्वयंभू की पौमचर्यू की पंक्तियां हैं और आगे क्या है, इसका अर्थ क्या है कि अब ऐसा करना चाहिए कि स्त्री जाति में जन्म ही ना हो। कितनी बड़ी बात कही है ना, कितना दुखी होकर के कहती हैं कि अब जो है ऐसा करना चाहिए कि स्त्री जाति में जन्म ही ना हो। समय के इतना बदल जाने पर भी क्या स्त्री जाति आज भी ऐसा ही कुछ सोचने के लिए बाध्य नहीं है, यानी वर्तमान भी बहुत कुछ बदला नहीं है ना। सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है क्योंकि इसके आगे राह नहीं है। तो जो जैन धर्मावलंबी थे उसमें क्या थे, सीता जी ने क्या किया था, जब अग्नि परीक्षा थी उसके बाद सीता जी जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें सीता जी के जैन धर्म में दीक्षित होने की बात की जाती है, तो वह है पौमचर्यू स्वयंभू की रचना। आगे है कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संस्कृत काव्य परंपरा का उन्हें पूरा ज्ञान था। किसे ज्ञान था? स्वयंभू को। ठीक है, संस्कृत काव्य परंपरा का स्वयंभू को पूरा ज्ञान था। उन्होंने उसका प्रभाव भी ग्रहण किया था। वन वर्णन, जल विहार वर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त वर्णन, ऋतु वर्णन, बहुत कुछ परंपरा युक्त और रूढ़िग्रस्त है, परंपराभुक्त और रूढ़िग्रस्त है। उपमाएं भी परंपरानुमोदित हैं, यानी जो परंपराओं से चलती आ रही हैं वो चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है, यानी संस्कृत काव्य परंपरा का उन्होंने पूरी तरह से निर्वहन किया है। आगे है कि इन पारंपरिक वर्णनों को छोड़ देने पर उनकी उपमाओं की प्रत्यग्रता यानी शुद्धता देखते ही बनती है। यदि सांस्कृतिक काव्य परंपरा की जो है परंपरा को उपमाओं को छोड़ दिया जाए तो उसकी जो शुद्धता है वो बहुत अच्छी है ना। अब ये पंक्तियां देखिए पौमचर्यू से हैं। केड़िय मंदिर हो विड़िग गय जाणई, णम हिमवंत हो गंग महाड़ई, णम छंद हो ड़िय माय गायत्री, णम सद्य हो ड़ीस रिय विहत्ती। वन गमन के समय अपने घर से निकलती हुई सीता का वर्णन है। उसका घर से निकलना हिमालय से गंगा का निकलना है, छंद से गायत्री और शब्द से विभक्ति का निकलना। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है, तो ये बच्चन जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये जोड़िया मंदिर हो, ये पंक्तियां ना पौमचर्यू की, उसी की व्याख्या है कि वन गमन के समय अपने घर से निकलती हुई सीता का वर्णन क्या है कि उसका घर से निकलना हिमालय से गंगा का निकलना है, छंद से गायत्री और शब्द से विभक्ति का निकलना है। धर्म साहित्य और व्याकरण से ली गई उपमाएं अछूती ही नहीं है, बल्कि वे भारतीय मानस को संपूर्णता में उजागर करने में समर्थ हैं। तो ये वाला जो पंक्ति था ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। स्वयंभू द्वारा पौमचर्यू पूरा नहीं हुआ था। जिस प्रकार चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो उसके पुत्र जल्हण ने पूरा किया, उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उसके पुत्र त्रिभुवन ने। और जल्हण वाली क्या बात आती है ना कि पुस्तक जल्हण हत्तिदय चली गज्जन नृपकार, ये पंक्ति आती है ना उसमें। तो उसी प्रकार स्वयंभू के अधूरे काम को उसके पुत्र त्रिभुवन ने, पर त्रिभुवन में पिता की प्रतिभा तथा भाषा का सहज प्रभाव न था। त्रिभुवन संस्कृत की ह्रासोन्मुखी काव्य परंपरा और पांडित्य प्रदर्शन से अधिक प्रभावित थे। तो ये बात हो गई स्वयंभू की। और अब चलते हैं, बात करते हैं पुष्पदंत की। पुष्पदंत का समय क्या है? 10वीं शताब्दी। तो समय भी ध्यान रखिएगा। स्वयंभू का समय क्या है? 8वीं शताब्दी और पुष्पदंत का समय है 10वीं शताब्दी। राम काव्य के दूसरे महाकवि हैं। ठीक है, महाकवि कहा गया है। राम काव्य के दूसरे महाकवि। पहले महाकवि कौन हो जाएंगे? पौमचर्यू के रचनाकार स्वयंभू हो जाएंगे। आगे लिखते हैं कि वे बरार के आसपास रहने वाले थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? पुष्पदंत बरार के। बाद में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ चले आए। स्वयंभू में सांप्रदायिक आग्रह नहीं था,
इसलिए राम कथा परंपरा को उन्होंने सुरक्षित रखा। तो देखिए जो स्वयंभू थे ना, स्वयंभू में क्या था, सांप्रदायिक आग्रह नहीं था, इसलिए उन्होंने राम कथा की परंपरा को जो है सुरक्षित रखा। किंतु पुष्पदंत का स्वभाव भी अक्खड़ था, तो राम कथा को उन्होंने सुरक्षित रखा, किंतु पुष्पदंत का स्वभाव भी अक्खड़ था और उनमें सांप्रदायिकता का अतिरिक्त आग्रह भी था। यानी कि जो पुष्पदंत थे ना, वो सांप्रदायिकता का जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा आग्रह था और इसीलिए वे अपने को अभिमान मेरु कहते थे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा कवि है या किसे अभिमान मेरु कहा जाता था, और स्वयंभू पुष्पदंत को अभिमान मेरु किसने कहा, तो वो स्वयं को कहते हैं। पुष्पदंत ऐसे हैं जैसे जिस प्रकार से स्वयंभू ने कुकवि कहा है स्वयं को, वैसे ही पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि और व्यास ने लोगों को गुमराह किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी बात है कि पुष्पदंत कहते हैं कि जो वाल्मीकि और व्यास हैं उन्होंने क्या किया, लोगों को गुमराह किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बात किसने कही, तो पुष्पदंत ने कही। इसी तरह अन्य कूप मंडूकों ने कम भ्रम नहीं फैलाया है। उनके भ्रमोच्छेद के लिए गौतम राम की कथा कहते हैं। पुष्पदंत राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर पूछते हैं कि रावण के 10 मुख कैसे थे, यानी क्या मतलब ये संभव है, क्या रावण राक्षस था और सुग्रीव आदि वानर थे। पुष्पदंत का महापुराण इन तत्वों से बच गया है, इन तत्वों से यानी इन्हीं सारे प्रश्नों के बीच में बंध गया है, पर उन्होंने राम कथा में अप्रत्याशित हेरफेर कर दिया है। और ये जो पुष्पदंत की जो राम कथा है इसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर मिलता है, घटनाओं का जो वर्णन है वो बहुत बेतरतीब तरीके से मिलता है। इससे उनकी रामकथा वाल्मीकि व्यास की रामकथा से भिन्न हो जाती है। प्रश्न यह होता है कि इस तरह पारंपरिक कथा को तोड़ने मरोड़ने के मूल में कौन सी प्रवृत्ति काम कर रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि वाल्मीकि व्यास की रामकथा परंपरा के समानांतर एक और दूसरी परंपरा थी और इस परंपरा को गुणभद्र के उत्तर रामायण में पाया जाता है। अब हमारे लिए एक दूसरी पुस्तक महत्वपूर्ण मिल गई कि उत्तर रामायण किसकी रचना है, तो गुणभद्र की है। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है। उत्तर रामायण तो गुणभद्र की है, लेकिन उत्तर रामचरितम के रचनाकार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन इस परंपरा का अनुगमन जैन साहित्य में ही क्यों हुआ, संस्कृत साहित्य में क्यों नहीं हुआ। वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली, है ना। तो सही बात तो ये थी कि जो क्या बोलते हैं वाल्मीकि के द्वारा और रामचरितमानस जो तुलसीदास वाला मिलता है, उसके अतिरिक्त इसमें जो है इन्होंने क्या किया था, अतिरिक्त जो है रामकथा बुन ली। वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली। यह प्रतिक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है, या बहुत ज़्यादा अतिरेकवादी है ना। कथा में जो परिवर्तन किए गए उन पर भी विचार कर लेना चाहिए। तो अब देखिए जो पुष्पदंत की कथा है ना, उसमें जो है क्या क्या परिवर्तन किए गए वो देखते हैं। राम की माता का नाम सुबला था, जबकि ऐसा है क्या, नहीं, राम की माता का नाम कौशल्या था, है ना। इसमें पुष्पदंत ने राम की माता का नाम क्या बताया, सुबला बताया। लक्ष्मण जो है कैकेयी के पुत्र थे, जबकि कैकेयी के पुत्र कौन थे, भरत थे। राम 8 पत्नियों के पति थे, तो क्या ऐसा संभव है क्या, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए। राम 8 पत्नियों के पति थे। सीता जो है मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। अनिष्टकारी रावण ने उन्हें मिथिला में छोड़ दिया था। बाली और रावण को लक्ष्मण ने मारा। राम पीत वर्ण के थे और लक्ष्मण श्याम वर्ण के थे। इन परिवर्तनों से राम कथा में विकृति के अतिरिक्त तो कुछ नया नहीं जुड़ता। यह निश्चित रूप से राम कथा की ब्राह्मण परंपरा को विकृत करने का पूर्व चिंतित प्रयास है। तो ये बात बहुत बड़ी कह रहे हैं बच्चन जी, क्या कि जो ये प्रतिक्रिया थी, यानी जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, राम की 8 पत्नियां, सीता मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई इत्यादि, ये सभी जो बातें हैं ये क्या है, प्रतिक्रिया में लिखे हुए ग्रंथ में प्रतिक्रिया रूप से राम कथा की ब्राह्मण परंपरा को विकृत करने का पूर्व चिंतित प्रयास है। प्रतिक्रिया में लिखे हुए ग्रंथ में खंडन का जोश अधिक होता है। स्वयंभू की सहृदयता पुष्पदंत को नहीं मिली थी, यानी स्वयंभू कैसे थे, सहृदय थे, जबकि पुष्पदंत अभिमान मेरु थे, स्वयं को कहते ही हैं। वे माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्राधान्य है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पुष्पदंत की तुलना जो है बच्चन जी ने किससे करी है, तो माघ से करी है ना, महाकवि माघ से। तो माघ की तरह पंडित कवि थे जिसमें अलंकारिकता का प्राधान्य है। कथानक निर्माण में उन्होंने वक्ता श्रोता की शैली अपनाई है। तो जो कथानक निर्माण है इनकी रचना का, उसमें कौन सी शैली अपनाई, वक्ता श्रोता की शैली। यह पुराण काव्य की प्रसिद्ध पहचान है। तो देखिए वक्ता श्रोता शैली पुराण काव्य की
पहचान है, इससे ध्यान रखिएगा। इसी आधार पर कुछ लोग रामचरितमानस को पुराण काव्य कहते हैं और पुष्पदंत की तरह गोस्वामी जी ने मानस के आरंभ में आत्मनिवेदन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का सन्निवेश किया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसका अनुकरण किया है अपने मानस के आरंभ में, तो पुष्पदंत का, क्योंकि पुष्पदंत ने क्या किया है, आत्मनिवेदन किया है, सज्जन प्रशंसा की है और दुर्जन निंदा का समावेश किया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है और स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों के हरिवंश पुराण प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने पढ़ते समय स्टार्टिंग में बताया था कि जो पुष्पदंत और या फिर जैन काव्य परंपरा में कृष्ण कथा को क्या कहा जाता है, हरिवंश पुराण कहा जाता है, और स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों के हरिवंश पुराण प्रसिद्ध हैं। तो ये तो बात हो गई स्वयंभू और पुष्पदंत की और जैन साहित्य के अंतर्गत चारण काव्य की, है ना। अब देखते हैं अन्य काव्य। अन्य काव्य में ये बहुत पैसेज इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। कहते हैं इसमें बच्चन जी कि अन्य काव्यों में कुछ चरित काव्य हैं, कुछ सांप्रदायिक आध्यात्मिक काव्य हैं और कुछ कथा काव्य हैं। तो 3 तरह के हैं, कुछ चरित काव्य, सांप्रदायिक आध्यात्मिक काव्य और कुछ कथा काव्य। जैन कवियों ने तीर्थंकरों के जीवन चरित को आधार मानकर कई चरित काव्य लिखे हैं, विशेषता नेमिनाथ, बाहुबली और शालिभद्र के चरित्रों को लेकर। तो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नेमिनाथ चरु मिलता है ना, शालिभद्र सूर्य का कई सारी रचनाएं मिलती हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। हरिभद्र सूर्य का 1159 ईस्वी का, नेमिनाथ चरु, तो देखिए नेमिनाथ चरु किसका लिखा हुआ है, इनका हरिभद्र सूर्य का। विनय चंद्र सूर्य 1200 ईस्वी में, नेमिनाथ चौपाई, ऐसे ही काव्य हैं। चौपाई में पहली बार, अच्छा चौपाई को बताइएगा, एक होता है चौपाई और एक होता है चौपाई। अब बताइएगा चौपाई कितने मात्राओं का छंद होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन मिलता है, यानी चौपाई छंद के माध्यम से, जिसे हिंदी प्रेमाख्यानकों ने अपनाया। और धनपाल की भविष्यत कहा लौकिक चरित काव्य है। तो जो धनपाल की भविष्यत कहा है ना, धनपाल का समय है 10वीं शती, तो धनपाल का भविष्यत कहा एक कैसा काव्य है, लौकिक चरित काव्य है। इन चरित काव्यों का महत्व केवल रूप के कारण है। आध्यात्मिक काव्यों में पाहुड़ दोहा, परमात्मा प्रकाश, पाहुड़ दोहा किसका है, राम सिंह का, परमात्मा प्रकाश किसका है, और योगसार जोइंदु का है। तो ये सभी कैसे सांप्रदायिक ग्रंथ है ना, तो पाहुड़ दोहा, परमात्मा प्रकाश और योगसार ये सभी जो है सांप्रदायिक ग्रंथ है और साहित्यिक दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सांप्रदायिक ग्रंथ मात्र हैं। चरित काव्यों के संबंध में द्विवेदी जी ने लिखा है कि इन चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्ती काल के हिंदी साहित्य के कथानकों, कथानक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्णन शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। तो ये कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज की कक्षा में यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, तो कल इसको पढ़ेंगे यानी अगली कक्षा में। तो तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और जो वीडियो आपने नहीं देखी इससे पहले वाले उनको जरूर देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।